देखो, तो पहला तो आपको ये डिफरेंस देखना है कि क्या एक्सेस का फायदा है और क्या फैच का फायदा है, या दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, मैं दोनों के थ्रू पहले सिंटेक्स बता रहा हूँ किस तरीके से हम काम करेंगे। हम यहाँ पर पेज पर आए, मेरे पास नंबर ऑफ फेक एपीआई है, जिसमें से मैं ज्यादातर फेक एपीआई एक यूज कर रहा हूँ, तो आपको दिखा रहा हूँ। वो फेक एपीआई इनबिल्ट है जेएसएन प्लेस होल्डर रेस्ट एपीआई। ये फेक एपीआई है एक। एपीआई मीन्स क्या, देखिएगा, हमारे पास एपीआई के कोड को फैच करने का भी सिंटेक्स लिखा हुआ है नीचे। मान लो मैंने पोस्ट वाले को ही क्लिक कर दिया है, कमेंट्स में भी क्लिक कर सकते हैं आप। ठीक है, ये एक यूआरएल है। ठीक है, आपको फैच पढ़ना है तो इस पे है, नीचे कमेंट्स की है, पोस्ट की है, नंबर ऑफ। ये डेटा है मेरे पास, ये डेटा बैकएंड से आया है। डेटा किस फॉर्म में है, जेएसएन की फॉर्म में। मैं इसे जेएसएन ना मान के अपने हिसाब से पढ़ता हूँ। मैं कहता हूँ भाई एक एरे है, उस एरे के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब जेएसएन क्या होता है मुझे नहीं पता, उनकी भाषा वो जाने। ठीक है, तो अब इस डेटा को मुझे फेच करना है, और फेच करके पेज पे लेके आना है। अब बंदे ने मेरे से कह दिया है कि फेच फैच करके तू पेज पर लेके आओ, इसे टेबलर फॉर्मेट में दिखा, इसको लिस्टिंग में दिखा, सिलेक्ट के अंदर सारी की सारी क्या डाल दे, यूजर आईडी डाल दे, जितने भी टाइटल है वो सिलेक्ट के अंदर डाल दे। बोला भाई अलग अलग डब्बे बना दे, शॉपिंग साइट का जैसा डेटा है पूरे डब्बे अलग अलग बना। ये सारा सिनेरियोस, ये फेचिंग द एपीआई है। ठीक है, तो मैं क्या करता, बहुत सिंपल सा सिंटैक्स, बहुत आसान सा। ठीक है, देखो पेज पर, यहां पर मैं पेज पर आया, मैंने क्या किया, मान लो fetch एपीआई डॉट जेएस नाम से एक फाइल क्रिएट कर दी। ठीक है, और इस fetch एपीआई डॉट जेएस वाली फाइल पे क्या कर दिया मैंने, एक फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया, आरएफसी। देखिएगा, कंट्रोल प्लस एस मैंने इसे सेव किया। अभी मैं रैंडम रख रहा हूँ चीजों को, एक सिंटेक्स बेसिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी डेटा है वो डेटा मैंने किसी एक वेरिएबल पर स्टोर करना है, तो मुझे वेरिएबल तो चाहिए होगा। ठीक है, मैंने कोई भी एक वेरिएबल बना दिया, जैसे कि मैं कॉमन ही रखता हूँ इस बात को, पोस्ट ही लिख दे रहा हूँ और सेट पोस्ट लिख दे रहा हूँ। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ यहाँ पर, आप गूगल पढ़ें, यूट्यूब पढ़ें, कहीं पे भी पढ़ें, मैक्सिमम हर एक बंदा इसी एपीआई को फेच कर रहा है। ठीक है, बस एक समझ है कि किससे आपको समझ में आता है। यहाँ पर हम पेज पर हैं, मैंने क्या किया है, यूज स्टेट को यूज किया, और डेटा किस फॉर्म में है, एरे के फॉर्म में है। तो अभी ब्लैंक क्या दे दिया इस पे, एरे। जो भी डेटा आएगा वो इस पोस्ट वाले वेरिएबल पर मैं डालूंगा, और मैं फेच मेथड का यूज कर रहा हूँ। तो फेच मेथड का यूज करते समय ध्यान देना। हेलो, हाँ सुनो, हाय, क्लास के बाद कॉल करना भाई, मैं क्लास ले रहा हूँ ना 10-15 मिनट, 10-15 मिनट बाद। तो यहाँ पर हम पेज पर है, इस जगह पर मुझे क्या करना है, अब एपीआई की फेचिंग करने के लिए मैंने बोला क्या यूज होगा, यूज इफेक्ट। तो मैंने यहाँ पर यूज इफेक्ट लिखा, और यूज इफेक्ट और यूज स्टेट ऊपर क्या हो गए हैं, इंपोर्ट हो गए हैं। पहली लाइन पर भी ध्यान दें, ना कि ये होंगे तो आपको इंपोर्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पर आप आए, आपने अभी यूज इफेक्ट का सिंटेक्स अभी थोड़ी देर पहले देखा है, कुछ इस तरीके का है। अभी इसी सिंटेक्स पे रखता हूँ, फिर धीरे धीरे वो इफ एल्स वाली कंडीशन भी इसी पे ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम पेज पर, मुझे जो भी डेटा है उसे फेच कराना है। अब फेच कराने के लिए मैंने एक मेथड का यूज किया, क्या लिख दिया, फेच। लिखने का तरीका प्री डिफाइंड है, अभी आप देखिएगा उसी सिंटेक्स को। एक ही बार कॉल हो यूज इफेक्ट तो क्या कर दिया, कॉमा करके माउंटिंग पे ब्लैंक डाल दिया। ठीक है, कि बार बार यूज इफेक्ट खुद को क्या ना करते रहे, कॉल ना करते रहे, ब्लैंक दे दिया, डिपेंडेंसी एरे में। हम यहाँ पर पेज पर हैं। अब फैच मेथड का सिंटेक्स कौन रटेगा भाई, आपके पास ये डेवलपर्स ने लिखा है ना। तो आप आए पेज पर देखिएगा, हालांकि ये कोड आपको पूरा पूरा उस वेबसाइट पे भी दिया गया है। इस वेबसाइट से आप इस चीज को उठा रहे हो, जेएसएन प्लेस होल्डर की जो ये साइट थी जिसपे हम यूज कर रहे हैं, यहीं पर इसका कोड भी लिखा हुआ है। अभी मैं डायरेक्टली उठा नहीं रहा हूँ, यहीं पर लिखा हुआ है ये। ठीक है, कोड लिख के दे रखा है, वो कॉपी और पेस्ट कर दूंगा, जहां जहाँ पे चेंज करना होगा ना वहां पे चेंज कर दूंगा, आ जाएगा डेटा सीधे। ठीक है, यही कोड लिखने वाला हूँ मैं बस।
और यही कोड कहां पर भी समझा रखा है, इसी जगह पे भी समझा रखा है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि कोड हमें लिखना पड़ता है ना मेरे दोस्त, हम सिनारी पे काम करते हैं, कोड पे थोड़ी काम करते हैं। ये लिखा है कोड, हम यहाँ पर आए देखिएगा, चलो यहीं से उठा देता हूँ। और जब आपको दिखाई दिया है कोड के सामने में लिखा हुआ होता है मेरे दोस्त, तो ये है कोड। लो मैंने इसे क्या किया, कॉपी किया, ठीक है, और उठा के कहाँ पे पेस्ट मारा आपने, इस वाली जगह पर, इसकी जगह पर क्या कर दिया, वो पर्टिकुलर जो भी कोड था वो डाल दिया। Alt+Z, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एपीआई का नाम क्या कर दोगे, चेंज, ठीक है। जो भी आपकी एपीआई है वो एपीआई कहां पर लिखी गई है, ये हुई थी, ध्यान देना, पोस्ट वाली थी तो एपीआई का नाम चेंज करना है, ये आपकी एपीआई थी। आपने इस कोड को क्या किया, कॉपी किया, और कॉपी करके इस पर्टिकुलर कोड को कहां पर डाल दिया, इस जगह पर, सेम। ध्यान दीजिए अब यहां पर वर्डिंग कैसे होती है, बोलते हैं फेच। जब आप मेथड को कॉल कर रहे हैं तो या तो वो डेटा रिटर्न करेगी या डेटा रिटर्न नहीं करेगी। तो आपने यहां पर सिनेरियो क्या बनाया देखिएगा, अभी भी ये नहीं लिखता हूं, इसको कट करता हूं। मैंने कहा भाई या तो ये मेथड क्या करेगी, कुछ रिस्पॉन्स देगी, जो भी करेगी यहां पर कुछ कोड हम लिखेंगे, अभी इस जगह को भी मैं इस तरीके से लिखूंगा। और या फिर ये नहीं चलेगी तो किसके अंदर जाएगा, डॉट कैच के अंदर, कि या तो कुछ क्या होगा, रिटर्न होगा। तो ये प्रॉमिस रिटर्न करती है, ऐसे बोलते हैं कि अगर कुछ भी अगर रिटर्न हुआ तो डॉट देन के अंदर वो पर्टिकुलर कोड लिखा जाएगा, और अगर कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ तो डॉट कैच के अंदर जाएगा, और कैच के अंदर क्या आ गया, एरर आ गया। अगर जो भी आपने रिटर्न नहीं किया है तो कंसोल डॉट लॉग, यहां पर आपको क्या दिखेगा, एरर दिखेगा। जरूरी बात। और आपके पास अब जो भी डेटा आएगा वो किसके अंदर आएगा, इस डॉट देन के अंदर। यहाँ पर हम पेज पर है, मैंने कुछ अब डॉट दैट के अंदर सिनारियो बनाना है। मैंने क्या सिनारियो बनाना है, मैंने कहा भाई जो भी डेटा आएगा वो डेटा किस पे है, लेट्स से रिस्पॉन्स पे आया, किसी एक वेरिएबल पर रिस्पॉन्स पे। अब रिस्पॉन्स को जब आप फेच मेथड का यूज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है। ऐसे डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग आरईएस पे कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए मैंने आपको क्या बोला, सिंटेक्स सामने में लिखा है मेरे दोस्त, मैंने कहीं जाना ही नहीं है, आपके पास पेज पर है, ये देखना ऊपर ही लिखा है सिंटेक्स, ये रिस्पॉन्स पर डेटा आ रहा है, इसको क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंगिफाई कर रहा है। तो मैंने इस डेटा को क्या कराया, स्ट्रिंगिफाई कराया। जो भी मेरे पास डेटा है, जो आरईएस पे मेरे डेटा लेके आ रहा हूँ, उस डेटा को मैं पहले स्ट्रिंगिफाई कर रहा हूँ। अब स्ट्रिंगिफाई करने के लिए मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट जेएसएन, जो भी जेएसएन फॉर्मेट में, और स्ट्रिंगिफाई अगर हो गया तो डॉट देन, अगर ये स्ट्रिंगिफाई हो गया तब देन किस वेरिएबल पर आ जाए डेटा, डी वाले वेरिएबल पर आ जाए। और जब डी वाले वेरिएबल पर आ गया है तो डी वाले वेरिएबल को क्या करा दिया मैंने, लॉग कराकर देखा कि डी पर क्या आ रहा है। सबसे पहले कि जो भी वेरिएबल मेरे पास आ रहा है वो वेरिएबल मेरे पास फैच होते हुए आए, तो एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। फैच मेथड एक प्रॉमिस रिटर्न करती है। प्रॉमिस का मतलब क्या, प्रॉमिस का मतलब ऐसा कुछ कि मैंने जोमेटो को ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद या तो मेरे पास रिजल्ट आएगा या रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा तो कोड को डॉट देन के अंदर लिखा जाता है, नहीं आएगा तो किसके अंदर लिखा जाता है, डॉट कैच के। जरूरी बात। तो यहां पर आपके पास सिनेरियो पर जो बच्चे इसको और डीपली जाना चाहते हैं उनके लिए बोलते हैं, यहां पर जब आपको पढ़ाया जाता है, जब आपको पढ़ाते हैं क्या, असिंक्रोनस मेथड्स पढ़ाते हैं, असिंक्रोनस इन जावास्क्रिप्ट। देखना W3 स्कूल के अंदर ये सिनेरियो लिखा हुआ है। हाँ वो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा फैच में। देखो यहाँ पर हम पेज पर है, फैच में करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखना असिंक्रोनस मेथड जब हम पढ़ते हैं तो आपके पास यहाँ पर बेसिक में भी सिनेरियो बना कर दिया है। देखना यहाँ सबसे पहला कॉल बैक है, फिर क्या है, असिंक्रोनस है जिसमें आप सेट इंटरवल क्लियर इंटरवल पढ़ते हैं। अब आपके पास अगला सिनेरियो क्या है,
प्रॉमिस, प्रॉमिस क्या है? A promise is a JavaScript object that links producing code and consuming code. लिखने का तरीका है कि आपने किसी चीज को, रिजल्ट को, फेच मेथड को कॉल किया, तो अगर कुछ हो रहा होगा तो डॉट देन के अंदर वो चीज क्या लिखी जाएगी? कॉल की जाएगी। अगर आपने नहीं किया है तो अगर एरर आ रहा है तो डॉट कैच के अंदर उस एरर को हैंडल किया जाएगा। सक्सेस है। दो बार लिखा है इसलिए क्योंकि अंदर फिर से कन्वर्ट करना पड़ता है ना, यहाँ इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? अगर सक्सेस है तो देन करना जाएगा। हाँ, और इसका भी अगर एरर बनाना चाहते हो तो ये डॉट कैच। नेस्टेड हो गया ना ये इसका भी बनाना चाहते हो तो इसका भी डॉट कैच बना सकते हो यहाँ पर। तो हमने ये पढ़ा, अभी की थ्योरी में हमने ये पढ़ा कि भाई जो डेटा रिस्पॉन्स में आता है फेच मेथड में, उसे दोबारा से क्या करना पड़ता है? स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है। ये res.json करना पड़ता है फेच वाली मेथड में, और एक्सियोस में स्ट्रिंगिफाई करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं लिखेंगे वाली लाइन, उसमें उसमें सीधे क्या कर देंगे? कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे ना, ये दोबारा से करने की जरूरत नहीं है ऐसा। ठीक है, सिंटेक्स में ये चेंजेस है। नहीं, हाँ, अगर मैं इसको लॉग करूंगा कंसोल डॉट लॉग तो कुछ नहीं आएगा। अभी दिखाते हैं, देखो हम यहाँ पर अब पेज पर हैं। अगर मैं इस सिनेरियो को कहाँ पर देखता हूँ? इस जगह पर देखता हूँ। मैंने इसे रिफ्रेश किया। अच्छा, कोड को पहले कहाँ पर लिंक करवा दो? अपने पर्टिकुलर जगह पर, app.js पर, इसकी जगह पर इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, और इस जगह पे क्या डाल देता हूँ मैं? फैच एपीआई लिखा है मैंने, फैच एपीआई ऊपर क्या हो गया है? लिंक हो गया, कंट्रोल प्लस एस सेव। अभी देखते हैं उसी साले सिंटेक्स है ना। यहाँ पर हम पेज पर आए तो जो भी डेटा है वो कहाँ आ रहा है? ये कंसोल पर आ रहा है फैच होके। ध्यान देना, अब हमारे दिमाग में एक डाउट चल रहा है कि क्या सर उसे जेएसएन में कन्वर्ट करना जरूरी है? ठीक है, तो भाई मैंने तो अपने घर से नहीं बनाया ना थ्योरी। जब मैं थ्योरी पढ़ रहा था उसमें कहता है उसे क्या करना जरूरी है? स्ट्रिंगिफाई करना जरूरी है। अब आप देखिए, अगर आपने इस वाली लाइन को नहीं लिखा, जो भी आपके पास डेटा है, ये वाली लाइन अगर आप नहीं लिखते, आपने कहा नहीं सर मेरे को तो ये नहीं लिखनी, ये नहीं करना चाहता हूं मैं क्या देखता हूँ? लॉग करके देखता हूँ यहीं पर किसको? अरे इसको कंट्रोल प्लस एस सेव। आप पेज पर आए, अब आप देखना आपको क्या मिल रहा है? एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। ध्यान देना, क्या मिलता है? एक रिस्पॉन्स मिलता है, और रिस्पॉन्स को अगर आप क्लिक करते हैं तो उसके अंदर ये चीजें मिल रही हैं। स्टेटस 200 ओके, मिल रहा है सब कुछ रिडायरेक्टेड। बट इसको क्या करना पड़ रहा है मुझे? स्ट्रिंगिफाई करना पड़ रहा है। देखो बॉडी रीडेबल ऐसा छोड़ दे रहा है, ये ऐसा आउटपुट आ रहा है। पर मुझे तो डेटा चाहिए ना, मुझे जब डेटा चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ता है? इसे अब एक्सियोस मेथड का यूज करते, जब आप एक्सियोस का पढ़ेंगे ना तब आपको नहीं करना पड़ेगा। तब आप ऐसा लिखेंगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्स पर डेटा आ जाएगा। अभी यहां पर आपको क्या करना पड़ रहा है? इसे स्ट्रिंगिफाई करना पड़ रहा है। यहां पर आप पेज पर है, अब आप रिफ्रेश करके देखिए, ये सारा डेटा आप किसके पास लेके आ गए हैं? डी पर। ठीक है, और डी पर जो डेटा है, अगर उस डी वाले डेटा को आपने मेरे से कहा कि सर मुझे किस पे डालना है? पोस्ट पर। तो पोस्ट पर डालने के लिए आप इस जगह पर, इस सिंटेक्स के नीचे यहीं पर क्या करा देते? आप कहते भाई मेरे को इस पर डी पे डालना है, तो आप लिख देते सेट पोस्ट, और सेट पोस्ट का डेटा किस पे चला गया? डी वाला डेटा किस पर है? पोस्ट वाले वेरिएबल पर। अब पोस्ट वेरिएबल क्या है? एक एरे है, एक एरे। अब उस एरे के डेटा को कहां दिखाना है मुझे? नीचे पेज पर दिखाना है, यहां दिखाना है ना उस डेटा को। तो जरूरी बात कि जो भी मेरे पास डेटा है, जो भी आप यहाँ पर डेटा की बात करते हैं, तो इस डेटा को आप यहां से उठा के किस पे लेके आ गए हो? सेट पोस्ट पे लेके आ गए हो, जो भी मेरे पास वेरिएबल है। ध्यान देना, एक काम कर देता हूँ, तो इस लाइन को ही हटा देता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो करके, और सेट डी सिंपल लिख देता हूँ। ठीक है, नहीं तो मेरे को वो फिर क्या बनाना पड़ेगा? देखना, ध्यान देना, यहाँ पर अगर आप मल्टीपल सिंटेक्स लिखते हैं, आपने एरो फंक्शन पढ़ा था, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? यहाँ ब्लॉक बनाना पड़ेगा। ठीक है, कंसोल भी करना चाहते हो तो
ठीक। और अब डेटा किसके पास है, उस पोस्ट वाले वेरिएबल पे है। अब जब पोस्ट वाले वेरिएबल पर है तो पोस्ट वाले वेरिएबल को कहाँ दिखाना है, यहाँ पर। डेटा को एक करके डेटा लेके आना है तो मेथड हमने पढ़ी है मैप। क्या होते रहेगा, डेटा मैप होता रहेगा, और मैप होते होते कहां पर आता रहेगा, स्क्रीन पर आता रहेगा। क्लियर। तो आप कैसे लिखते भाई, सिंपल सा सिनारियो बना देते, पोस्ट डॉट मैप। अभी रैंडम लिख दे रहा हूं, किस वेरिएबल पर, ई पर। आपका टास्क ये है कि जो आपको एरे पढ़ा रखा है और ऑब्जेक्ट पढ़ा रखा है जावास्क्रिप्ट में, उसको रिवाइज करना है। जावास्क्रिप्ट में जो एरे और ऑब्जेक्ट पढ़ाया था ना, ई डॉट मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ऐसा जो भी पढ़ा रखा था उसको रिवाइज करना है। यहाँ पर जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है वो डेटा एक एक करके आता रहे और कहीं ना कहीं दिखता रहे। मान लो मैंने किसी भी टैग पर कोई भी टिक टैग बना दिया, पी रैंडम। अब ई क्या है, आपको ये समझना है कि भाई जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो डेटा हमें यहाँ पर दिखता है। देखना यहाँ पर मैंने अभी रिफ्रेश किया, अभी मैं नीचे एरर पे भी नहीं जा रहा हूँ, कुछ नहीं जा रहा हूँ, सिंपल अभी देखता हूँ यहाँ पर, इस पे नहीं जा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये की प्रॉप क्या है इस जगह पर, ये डेटा आपके पास है ऐसा। देखो जीरो जीरो के अंदर क्या है, यूजर आईडी, टाइटल, आईडी, इस तरीके से बन रहा है। मतलब एक एरे, उसका 0 नंबर की इंडेक्स के अंदर डॉट यूजर आईडी डॉट समथिंग ऐसा कुछ है। यहां पर हमारे पास डेटा आया और इस डेटा को एक एक करके मुझे यहाँ पर दिखाना है। तो मैंने क्या लिख दिया, मान लो मैंने ई डॉट टाइटल लिख दिया कि भाई टाइटल पर क्या है वो यहाँ पर निकल के आए। अब देखते हैं ई डॉट टाइटल से क्या निकलता है। सिंपल, अभी यहाँ पर आप देखना, ऐसे क्लोज कर देता हूँ, अभी नीचे एरर भी देख रहा हूँ, देखो क्या निकल के आ जा रहे हैं सारे के सारे, टाइटल। अभी नीचे एरर नहीं देखा है, की प्रॉप का एरर आ रहा है जिस पर हम कल चर्चा करेंगे। आपका सिंपल सा टास्क है, जो एरे और ऑब्जेक्ट पढ़ाया गया है प्लीज उसे रिवाइज करें, जिससे कि आपको एपीआई फेचिंग का कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर समझ में आए। क्लियर, आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। रिकॉर्डिंग प्लीज ग्रुप में शेयर करना, और कल इसी कॉन्सेप्ट को आगे समझेंगे कि कैसे कैसे काम होगा। तो बस आपको एरे और ऑब्जेक्ट रिवाइज करना है। नीचे क्या एरर आ रहा है उसको